सो हेलो एवरीवन। हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। जिस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सेवेंथ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब गाइस, सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम आपकी मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स की जनवरी में होती है। तो ज्यादा डिले ना करते हुए गाइस, हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन इस यूनिट टेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सो ये रहा आपके लिए लेसन नंबर 9 का 9 के कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन गाइज, इफ 10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन? सेकेंड क्वेश्चन, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches of feed, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय? सो गाइज, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो की जो दिख रहा है आपको वो डायरेक्ट वाले प्रपोर्शन के है। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो, मनोहर राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must he read in the day to finish it in 8 days? So like ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस वो आपको दिखाई दे रहा है वो है इनवर्स प्रपोर्शन का। So इस तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए जो कि फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही है गाइस। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको एक क्वांटिटी जब बढ़ते हुए नजर आती है तो दूसरी घटते हुए नजर आती है। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन में वही होने वाला है। द स्टॉक ऑफ गेन इन द गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट फॉर 30 days फॉर 400 पीपल, 4000 पीपल, सॉरी माफ कीजिए, 4000 पीपल। जब आपके पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ने वाला है यहाँ पे गाइस, तो डेज जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन है जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन के टाइप में आता है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस ये चारों क्वेश्चन आप अगर अच्छे से करके जाओगे तो जरूर इसमें से कोई ना कोई दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग जो कि लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन है। फिर से एक बार लेसन नंबर 10 का जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लेसन का नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट गाइस। सो ये क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। 4 से 5 अकाउंट के टाइप आपको लेसन में पढ़ाए हुए। देन इस वाले क्वेश्चन पे भी गाइस फोकस करिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है गाइस? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो गाइस ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं है, फिर भी आपको करके जाने हैं। और उसके बाद ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो कि बिलोंग करता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड टाइम आपको दिया हुआ है। तो आपको गाइस पूछ रहे अमाउंट। सो अमाउंट जब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको थेरोटिकली अच्छे से करके जाने हैं। ये वाला रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी एक्टिविटी पूछी जा रही है, जिस एक्टिविटी में आपको ये जो पैसेज यहाँ पे बड़ा का बड़ा दिया हुआ है, ये पैसेज पढ़ के आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे प्रिंसिपल लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखिए, टाइम इस पैराग्राफ में से आपको पढ़ के निकालना है टाइम कितना दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आता है गाइज उसको आप इंटरेस्ट बोलते हो। जो कि फार्मूला यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो ये भी बहुत ही जरूरी सा क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। मे भी ये पूछा जा सकता है, और ये जो क्वेश्चन है वो सारे थेरी क्वेश्चन को अच्छे से गार्निश करेगा अगर आप इसको स्टडी करके जाते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं अभी फिर से एक बार एक फोर्थ क्वेश्चन जो है इसी लेसन से बिलोंग करता है, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट से। सो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है कि पंकज डिपॉजिटेड 1,50,000 रुपीज। ओके, सो ये रहेगा आपका प्रिंसिपल इन अ बैंक ऑफ 10% एट 10% पर एनम। ओके, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द टाइम गाइस 2 years। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अगेन देखिए अमाउंट ही पूछा हुआ है, लेकिन आप अमाउंट डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन इस लेसन का हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसी लेसन का एक टेबल आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। इस टेबल में देखिए अलग अलग
क्वेश्चंस आपको अलग अलग लेवल के, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और अमाउंट पूछ रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में अलग लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूछा हुआ है और अमाउंट पूछा हुआ है गाइज। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पूछा है टाइम रिक्वायर्ड एंड अमाउंट, फिर से एक बार मतलब ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये अपने आप में एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर अगर आप करके जाओगे तो मे बी इन क्वेश्चंस में से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। फोर्थ और फिफ्थ पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन पहले तीन बहुत अच्छे से करके जाइए गाइस। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें लेसन आपका चेंज हो चुका है, लेसन नंबर 11 जिसका नाम है सर्कल गाइस। सर्कल लेसन के आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं और इसमें भी एक एक्टिविटी मैंने बहुत बार एग्जाम में आते हुए देखी है, जो कि आइडेंटिफाई आपको करना है। आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है गाइस, तो रेडियस आइडेंटिफाई करना है, कॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, डायमीटर आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से करना है, तो इस वाली फिगर में से करना है। सो उम्मीद करूंगा कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से करके जाओगे एग्जाम में। तो नेक्स्ट स्लाइड आप स्टार्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जो पेज दिख रहा है, ये पेज बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करता है, बहुत सारे फार्मूले इंक्लूड करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें आपको सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है दोनों में भी। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायमीटर और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेडियस, तो दोनों के भी सॉल्यूशंस अलग अलग है, फार्मूला अलग अलग है। सरकमफेरेंस के लिए यहाँ पे फार्मूला जो दिखाई दे रहा है आपको, दोनों का भी क्या है गाइस, अलग अलग है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। यहाँ पे भी आपको एक अलग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रेडियस पूछ रहे हैं, डायमीटर पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी एक अलग लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फिर से एक बार डायमीटर पूछ रहे हैं गाइस। देखिए फार्मूले पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे फार्मूला देखिए। तो ये पेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। अगर मैं सोचता हूँ अगर ये आप पांचों क्वेश्चंस करके जाते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा होगा और इस लेसन में आप पूरे के पूरे पॉइंट कवर कर पाओगे। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे यही क्वेश्चन है जो आपको फिर से एक बार अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है। ये तीनों भी क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है, सेकंड में आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस करना है। तो जो अभी प्रीवियस स्लाइड में जो 5 क्वेश्चन आपने देखे थे उसी लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगर पूछा तो आप अच्छी तरीके से आप इसको प्रेजेंट करके लिख सकते हो या फिर लिखना होगा आपको। सो इस तरह से ये वाला भी आपका जो पेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन का पेज है। नेक्स्ट देखते हैं फिर यहाँ पे आपको मेजर आर्क, ओके, मेजर आर्क, यहाँ पे आपको माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क, इन फिगर को जज करके आपको बताने हैं अच्छी तरीके से। ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और दिस कैन बी आस्क फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है आप अच्छे से पढ़िए, जिसमें आपको बोल रहा है कि मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। सेकेंड में आपको बोल रहा है मेजर ऑफ द मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। एंड थर्ड वन इज द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गाइज ये वाला भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ही ज्यादा बार ये पूछा गया है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया है वीडियो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। पेरीमीटर एंड एरिया इस लेसन के क्वेश्चन भी मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा, लेकिन बिफोर द यूनिट टेस्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं गाइज। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।